हाँ जी स्टूडेंट, आज का हमारा क्वेश्चन है व्हेन न्यू पार्टनर डज नॉट ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश। ठीक है, अगर कोई पार्टनर, नया पार्टनर, आने वाला पार्टनर गुडविल को कैश में नहीं लेके आता है, जो गुडविल न्यू पार्टनर ने लानी होती है उसको हम गुडविल या प्रीमियम वर्ड यूज़ करते हैं उसके लिए, वो उसको कैश में नहीं लाता है, तो इसके टाइम पे हमारा लागू होगा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। ठीक है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में AS भी बोलते हैं, वो इनटेंजिबल एसेट से रिलेटेड होता है। इनटेंजिबल एसेट ही है गुडविल, गुडविल को इनटेंजिबल एसेट ही कहा जाता है। ठीक है, तो ये लागू होता है इनटेंजिबल एसेट्स पर, और ये स्पेसिफाई करता है गुडविल को हम तभी बुक्स में रिकॉर्ड कर सकते हैं अगर उसके लिए कुछ कंसिडरेशन, मतलब कुछ उसके बदले में मनी या मनी की फॉर्म में दिया गया हो, पे किया गया हो, तभी गुडविल की एंट्री हम कर सकते हैं, गुडविल को रिकॉर्ड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि खाली परचेज गुडविल को ही बुक्स में लिखा जा सकता है। ठीक है, अब जब किसी नए पार्टनर का एडमिशन होता है, किसी भी पार्टनर का फॉर्म में एडमिशन होता है, ठीक है, एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो या डेथ हो या फिर रेशो चेंज हो, ये 4 कारण होते हैं। तो इसकी वजह से गुडविल कैन नॉट बी रोज्ड इन द बुक्स, गुडविल को तब तक बुक्स में नहीं लिखा जाएगा जब तक, क्यों? क्योंकि ये नॉन परचेज गुडविल होती है। ठीक है, अगर वो ये कहना चाह रहा है इसमें कि अगर किसी पार्टनर का एडमिशन होता है, रिटायरमेंट होता है या उसकी डेथ होती है या प्रॉफिट शेयरिंग रेशो चेंज होती है एग्जिस्टिंग पार्टनर्स में, गुडविल अकाउंट को रेज नहीं किया जाता बुक्स में, बिकॉज ये नॉन परचेज गुडविल होती है, इसको खरीदा नहीं जाता है, खुद इंटरनली जनरेट होती है, फर्म के अंदर अपने आप से जनरेट होती है, इसके लिए किसी को पेमेंट देके नहीं खरीदी गई है। ठीक है, इसके लिए कोई मनी या मनी की वर्थ पे नहीं की गई है, इसलिए इसको रेज नहीं किया जा सकता गुडविल अकाउंट को। ठीक है, व्हेन गुडविल ऑफ द फर्म इज इवेलुएटेड, जब गुडविल फर्म की इवेलुएट की जाएगी, उसकी वैल्यू आंकी जाएगी, तो न्यू पार्टनर अपना हिस्सा नहीं लेके आ रहा है कैश में, तो गुडविल शुड बी एडजस्टेड। तो गुडविल को कैसे एडजस्ट करेंगे? कैपिटल अकाउंट के जरिए एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है, गुडविल की एंट्री तभी होती है जब वो उसके लिए कोई मनी या मनी की फॉर्म में पेमेंट हुई हो, लेकिन अब यहाँ पे वो मनी नहीं लेके आ रहा है, तो हम गुडविल अकाउंट को एडजस्ट करेंगे। गुडविल एडजस्ट होगी, कैसे होगी? वो होगी एडजस्ट आपके पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स के ज़रिए होगी। इसके लिए न्यू पार्टनर होगा, जो न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट जो है वो डेबिट किया जाएगा। ठीक है, जितना उसका हिस्सा बनता होगा ना, उससे उसका करंट अकाउंट क्या कर दिया जाएगा? डेबिट कर दिया जाएगा। ठीक है, और बाकी ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट किया जाएगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। तो उसके लिए क्या एंट्री बनाई जाएगी? न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होगा, जैसे मैंने बताया कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होना है, वो भी जितना उसका गुडविल में शेयर बनेगा वो उस अमाउंट से डेबिट किया जाएगा, और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाएंगे। किस रेशो में? सैक्रिफाइसिंग रेशो में। एक सिंगल एंट्री करनी है, गुडविल वर्ड कहीं यूज़ नहीं करना है। गुडविल वर्ड इसलिए यूज़ नहीं हुआ है क्योंकि इसमें कोई भी कैश का लेन देन नहीं हुआ है, कैश में खरीदी नहीं गई है, क्योंकि परचेज गुडविल को ही एंटर किया जाता है, गुडविल अकाउंट उसका ही ओपन होता है। यहाँ पे एडजस्टमेंट हो रही है कैपिटल अकाउंट के जरिए, सिंगल एंट्री यही की जाएगी इसके अंदर। ठीक है, अब आपको मतलब इसके अंदर एक ही एंट्री को दिखाना है। देखिए आगे इसमें एक नोट भी दिया हुआ है कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट करना है, उसका कैपिटल अकाउंट नहीं डेबिट करना है, जबकि ओल्ड पार्टनर के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करने हैं। क्या कारण है कि न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट किया जा रहा है? क्यों? क्योंकि उसकी कैपिटल पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, कैपिटल उतनी की उतनी रह रही है, इस एंट्री से उसकी कैपिटल पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा। जबकि आप 2-3 साल पहले पुरानी बुक्स में देखेंगे तो न्यू पार्टनर की भी कैपिटल अकाउंट को डेबिट किया जाता था, लेकिन अब लेटेस्ट रूल के अकॉर्डिंग न्यू पार्टनर का करंट अकाउंट डेबिट होता है और ओल्ड पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट क्रेडिट किए जाते हैं। अब पेपर में आपसे ये 4 मार्क्स में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट डिस्कस कीजिए जब नया पार्टनर गुडविल कैश में नहीं लेके आता है, तो आप ये सारा बताएंगे कि इस पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26 लागू होता है, ये सारी डिटेल बताते हुए ये एंट्री देंगे आप। ठीक है, उसके बाद इसी को आपको न्यूमेरिकली भी एक्सप्लेन करना है। न्यूमेरिकली एक्सप्लेन करते वक्त इसके साथ एक न्यूमेरिकल आप ऐड करेंगे, जैसे ये वाला न्यूमेरिकल हम ले लेते हैं। इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए आप पहले बताएंगे कि ए और बी 2 पार्टनर्स हैं, एक हमने एग्जांपल ले लिया, ए और बी 2 पार्टनर हैं और उनकी रेशो 3:2 है। उन्होंने सी को एडमिट किया है 1/4 शेयर के लिए। ठीक है, ओल्ड रेशो भी पता है हमें पुराने पार्टनर की, और सी जो आ रहा है वो 1/4 के लिए आ रहा है, और न्यू रेशो भी हमें क्वेश्चन में गिवन है कि न्यू रेशो 5:3 हो चुकी है। सी क्या कर रहा है बिजनेस में? 50,000 की तो कैपिटल ला रहा है, लेकिन कुड नॉट ब्रिंग एन अमाउंट फॉर गुडविल। अब साफ साफ क्लियर कर दिया उसने इस क्वेश्चन में कि वो कैपिटल के लिए तो 50,000 ला रहा है, लेकिन वो गुडविल के लिए कुछ भी नहीं ला रहा है कैश में।
तो हमें क्लियर हो गया, कैश में नहीं लेके आ रहा, सिंगल एक ही एंट्री, और वो भी कैपिटल अकाउंट के जरिए एडजस्ट होगा। इस केस में हमें फर्म की गुडविल पता होगी, जरूर गिवन होगी हमें फर्म की गुडविल। तो उसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले न्यू पार्टनर का शेयर कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, क्योंकि एंट्री में हमने सिर्फ उसके शेयर से एंट्री करनी है, ठीक है। तो देखिए ये वर्किंग नोट में देखिए, पहले वर्किंग नोट में आपने जितनी आपको गुडविल बताई हुई है उसमें वैल्यू ऑफ गुडविल आपको गिवन है कितनी है, 48,000 की। आपने उसका शेयर निकाली, क्योंकि एंट्री में हमने सिर्फ शेयर से निकालनी है। 48,000 के ऊपर जो उसका 1/4 शेयर के लिए वो आ रहा है वो निकाल लिया है हमने 12,000। और दूसरी चीज़ हमें एंट्री करने के लिए क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो चाहिए। क्या चाहिए, सेक्रीफाइसिंग रेशो। तो आपके पास ओल्ड और न्यू दोनों रेशो गिवन है, तो आप क्या करेंगे, सिंपली फॉर्मूला लगा के अपना ओल्ड माइनस न्यू करके आप क्या निकाल लेंगे, सेक्रीफाइसिंग रेशो निकाल लेंगे। ये भी चीज़ क्लियर हो गई आप लोगों को, ठीक है। उसके बाद वापस चलते हैं। तो पहली एंट्री आपकी किस चीज़ की होगी, कैपिटल की एंट्री होगी, जो कैपिटल लेके आ रहा है न्यू पार्टनर। कैपिटल की एंट्री क्या होगी, बैंक बैलेंस, बैंक में पैसा आएगा या कैश जो भी होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल अकाउंट, 50,000 की आपने एंट्री कर दी है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या होगा, इसके अंदर आपको बताया था वो गुडविल कैश में नहीं ला रहा है, तो आपने उसके करंट अकाउंट को डेबिट करना है, सी के करंट अकाउंट को आपने डेबिट करना है, और क्रेडिट किसको करना है, ए और बी के कैपिटल अकाउंट को क्रेडिट करना है। कितने अमाउंट से एंट्री होगी, जो अमाउंट आपने नीचे उसका टोटल में निकाला है 12,000। इस 12,000 को ए और बी में उनकी सेक्रीफाइसिंग रेशो जो आपने कैलकुलेट कर रखी है उसमें शेयर कर दिया जाएगा। आई थिंक आपको अच्छी तरह से क्लियर हो गया होगा, ठीक है।